आपातकाल को 50 साल पूरे, बीजेपी देश भर में मना रही संविधान हत्या दिवस। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को की थी इमरजेंसी की घोषणा। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, कहा आज का दिन लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को मेरा सलाम। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग। आपातकाल पर मोदी कैबिनेट में रखा गया निंदा प्रस्ताव। कैबिनेट में पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार का फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम से फोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने भारत मॉरिशस के विशेष और अनूठे संबंधों पर किया जोर। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय विकास साझेदारी को और गहरा करने की रखी चर्चा। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट, लिखा आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्यायकाल था। कांग्रेस की लोकतांत्रिक विरोधी मानसिकता का परिचायक था आपातकाल। आपातकाल के 50 साल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्स पर पोस्ट, कहा आपातकाल इतिहास का काला अध्याय। आपातकाल से लोकतंत्र का गला घोटा गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा का एक्स पर पोस्ट, कहा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा। आपातकाल से देश के संविधान की हत्या की। इकतालीस साल बाद अंतरिक्ष में फिर कमाल, एक्सियम 4 मिशन की हुई लॉन्चिंग। केनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A में भरी उड़ान। वहीं भारत के शुभांशु शुक्ला सहित 4 यात्री हुए रवाना। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट, कहा यह भारत के लिए गर्व का क्षण। बधाई हो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणीय राष्ट्र के रूप में स्थापित। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, ये एक अद्भुत सफर है। अंतरिक्ष में मेरी उड़ान, भारतवर्ष की उड़ान। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। बीजेपी ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर लगाई प्रदर्शनी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। वहीं उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर बारिश से हुई लैंडस्लाइड। 2 जगहों पर वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पूरी तरह हुआ बंद। श्रद्धालु को वैकल्पिक रास्ते से भेजा गया भवन। जम्मू में भारी बारिश से तावी नदी का बड़ा जलस्तर। वहीं नदी में बाढ़ के पानी में फंसा शख्स। लगातार बारिश के कारण उत्तर भारत में नदियों का बड़ा जलस्तर। ट्रंप ने पोस्ट किया B2 बॉम्बर का एक्शन वीडियो। ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले का वीडियो किया साझा। वहीं 2 दिन पहले 3 परमाणु संयंत्रों पर किए थे हमले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कहा डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद प्रदेश के हालात खराब हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सूटकेस में मिला युवक का शव। पुलिस ने दंपत्ति को दिल्ली से किया गिरफ्तार। दोनों मर्डर के बाद हो गए थे फरार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मर्चेंट नेवी में कार्यरत युवक ईरान में फंसा। परिजनों ने की सरकार से भात लाने की मांग। वहीं परिजनों ने एसडीएम को सौंपा आवेदन पत्र। छत्तीसगढ़ के सुकमा में धूर नक्सल प्रभारी गांव में बेटी की हुई शादी। जवानों ने ड्यूटी के दौरान निभाया भाई का फर्ज। बेटी की विदाई पर भाई का फर्ज निभाते हुए दिया नेक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भाजपा कार्यालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीसी बेजपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा आपातकाल लगातार देश में अधिनायकवाद को दिया था बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्ति का लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर की कार्रवाई। पुराना किराया 4 किसानों पर निपटाने के निर्देश।
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत का मामला, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की करी मांग। उत्तराखंड के देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर बोले एसपी अजय सिंह, कहा कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून में विशेष रूट किए गए हैं, निर्धारित श्रद्धालुओं के लिए बाईपास मार्गों को देंगे प्राथमिकता। देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई खत्म, पंचायती राज विभाग को अधिकृत किए जाने के निर्णय पर कैबिनेट में लगाई मोहर, वहीं 135 शिक्षक पद हुए सृजित। देहरादून शहर में किया जाएगा एलिवेटेड रोड का निर्माण, बस्तियों में रहने वालों के लिए होगी वैकल्पिक व्यवस्था, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं। उत्तराखंड वन विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, मौजूदा मुख्य वन संरक्षक ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वन विभाग में मुखिया की नई कमान समीर सिन्हा को दी गई। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस की पहल, सड़क दुर्घटनाओं में 21% तक की आई कमी, वहीं पुलिस एक्लोमीटर के माध्यम से कर रही चेकिंग। देहरादून में बीजेपी नोटिस के बाद सुरेश राठौड़ पहुंचे प्रदेश कार्यालय, बोले मैंने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, कोई शादी नहीं की, वीडियो है तो दिखाओ। उत्तराखंड के हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस के छापेमारी में नशे के कारोबार का किया भांडाफोड़, वहीं एक आरोपी गिरफ्त में लेकर 4000 से ज्यादा नशीले टैबलेट्स किए बरामद। आपातकाल के 50 साल पर सीएम भुजबल शर्मा का एक्स पर पोस्ट, कहा आपातकाल वर्ष 1975 में कांग्रेस सरकार के तहत देश पर थोपा गया, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को गया था कुचला। आपातकाल के 50 साल पूरे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही बीजेपी, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह में सीएम भुजबल शर्मा ने की शिरकत। श्री गंगानगर में किसान आंदोलन मामला, सीएम भुजबल शर्मा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा पत्र, बीबीएमबी से गंग केनाल में निर्धारित शेर का पानी उपलब्ध कराने की करी मांग। आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूर्ण, चूरू में 42 लोकतंत्र सेनानियों का किया गया सम्मान, मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में रहे मौजूद। चित्तौड़गढ़ दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों के लिए समीक्षा मीटिंग, वही स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह में भी की शिरकत। झालोर के भीनमाल में जिला स्तरीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के तहत किया गया आयोजन, संगोष्ठी में मंत्री के विश्नोई भी रहे मौजूद। जयपुर हेरिटेज निगम के सिविल लाइन जोन उपायुक्त सुनील कुमार बेरवा ने किया फील्ड निरीक्षण, डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश के बाद निगम अधिकारी कर रहे फील्ड निरीक्षण, लगातार मॉनिटरिंग कर सफाई करने के दिए दिशा निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट का मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती 2024 पर फैसला, ओबीसी महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए दिए आदेश, वही जनरल अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक लाने के बावजूद नहीं किया गया था शामिल। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर निरीक्षण, एजीएम ने पैदल भ्रमण कर किया व्यवस्थाओं का अवलोकन, कलेक्ट्रेट ने निर्देश में पुलिस टीम ने किया रूट मार्च। भरतपुर के बयानों को मिली स्वच्छता की नई सौगात, 12.45 करोड़ की लागत से बने एफएसटीपी प्लांट का हुआ उद्घाटन, बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावर ने किया उद्घाटन। चूरू के तारानगर में मकान बनाने के दौरान टूटे पक्षियों के आशियाने, घटना के पसीजा हरीश धेरड़ का दिल, घर बनते ही बांटे पक्षियों के सैकड़ों घर। दौसा के महुआ से रवाना हुई खाटू श्याम जी की बस यात्रा, जयकारों के साथ रवाना हुए खाटू श्याम जी के भक्त। खाटू श्याम जी की बस यात्रा में कुल 60 सदस्य शामिल। बाबा श्याम ने भक्त की सुनी पुकार, खेती में तरक्की की मनोकामना हुई पूरी। बाबा श्याम को भक्त ने चांदी से बना एक मुकुट और कुंडल किया भेंट।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज वाली के भंडार की हुई गणना 24 लाख से ज्यादा की प्राप्त हुई भेंट राशि। श्रद्धालुओं और कमेटियों के सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया था भंडार। भरतपुर के भूसामर उपखंड के गांव इटामड़ा में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। कविताएं और गीत की प्रस्तुतियां सुन श्वेताओं का मन हुआ मोहित। सम्मेलन में पंचायत समिति सदस्य रहे मौजूद। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पालना कर रही सिरोही एसीबी के एसपी रामेश्वर लाल की टीम जिले में सक्रिय। आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया जा रहा जागरूक। सिरोही जिले में इस वर्ष कुल 11.34 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य। वन विभाग और पंचायती राज विभाग की नर्सरी में पौधे किए गए तैयार। मानसून की अवधि में उक्त पौधारोपण कर सिरोही को किया जाएगा हरा भरा। अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में लगाए डुबकी। ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर किया दान पुण्य। पिंडदान तर्पण कर परिवार की खुशहाली की करी कामना। जालौर के भीनमाल में नशा मुक्ति शादी समारोह के लिए पहल। अवैध मादक पदार्थ अफीम की मान मनुहार करने की रोकथाम की करी पहल। समझाइश के बाद भी नहीं मानने वाले लोगों पर किया जाएगा मुकदमा दर्ज। झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी संवेदकों का आंदोलन तेज। संवेदकों ने सीएम के नाम कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। वहीं मांगों का समाधान नहीं होने पर कार्य बंद करने की दी चेतावनी। जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने हेलमेट बांटकर जताया विरोध। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र के ऊपर पंखा गिर जाने से आई थी छात्र को गंभीर चोट। वहीं छात्रों ने सुरक्षा इंतजाम को लेकर जताई गहरी नाराजगी। जालौर में बारिश होने से किसानों ने खेतों में शुरू की बुआई। खरीफ की फसल की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय। वहीं जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खाद बीज। दौसा में मानसून से पहले चलाया गया नालों का सफाई अभियान। सफाई अभियान का जायजा लेने सड़क पर उतरे आयुक्त कमलेश कुमार। नाले और जल भराव के मौके पर जाकर लिया जायजा। बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते रपट पुलिया पर पानी की चढ़ रही चादर। बारिश से नदी नाले पानी की आवक हुई तेज। बाही डैम का जलस्तर पहुंचा 270.80। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में बारिश ने खोली नगरपालिका प्रशासन की पोल। एसडीएम तहसील कार्यालय में सामने भरा पानी। वहीं लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। बिजली गिरने से एक मकान को पहुंचा नुकसान। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पटवारी और सरपंच की प्रतिनिधि। बांसवाड़ा के प्रतापपुर गढ़ी में नेशनल हाईवे 227 से बारिश से बना तालाब। बारिश के कारण पानी में तैरता दिखा घर का सामान। वहीं बारिश से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित। राजधानी जयपुर के चोमू में बस स्टैंड पर अतिक्रमण से चरमराई यातायात व्यवस्था। बस स्टैंड के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों से लगा जाम। स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा में सवाई माता जाने वाली मुख्य सड़क की हालात बदहाल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन के खिलाफ जताई अपनी नाराजगी। भीलवाड़ा के बनेड़ा उपखंड मुख्यालय पर चरमराई सफाई व्यवस्था। जगह जगह पर कचरे और गंदगी के लगे हुए हैं ढेर। आदर्श ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद से बिगड़े हैं ये पूरे हालात। बालोतरा के बायतू में सेवानियाला के खिवालिया नाड़ा जाने वाली सड़क का पूरा मामला। ग्रामीण ने लगाया खराब क्वालिटी की सड़क निर्माण का आरोप। शिकायत के बावजूद अधिकारी नहीं दे रहे इस पर कोई भी ध्यान। बांसवाड़ा की गढ़ी में नेशनल हाईवे 927 से पर बना अधूरा डिवाइडर। अधूरे डिवाइडर के कारण हो चुके हैं कई हादसे। वहीं 2 साल पूरे होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ डिवाइडर का ये काम। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव। 25 जिलों में बरसात का अलर्ट। जून में अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश।
भीलवाड़ा में अवैध ब्लास्टिंग पर जिंदल कंपनी के लाइजनिंग हेड का बड़ा बयान। कहा, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव कोई घर में रखने की चीज नहीं है, सरकारी नियमों के तहत ही होता है बारूद का इस्तेमाल। भरतपुर के भुसावर उपखंड के बाजार में अवैध अतिक्रमण का बड़ा मामला। आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। दुकानदारों की ओर से दुकानों के सामान रखे बेच होर्डिंग आदि को हटाए जाने की रखी मांग। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में व्यक्ति के साथ बकाया सैलरी मांगने पर मारपीट। पूर्व मालिक और बदमाशों ने की मारपीट। वहीं कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर के खाजूवाला में 4 युवकों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। दुकान के गले में रखे 32 लाख रुपए फरार। वहीं भगत सिंह चौक पर स्थित घटना। पाली के सुमेरपुर में एक बार फिर अपराधी घूम रहे बेखौफ। सरेआम फायरिंग में एक व्यक्ति हुआ घायल। युवक के आंख के पास लगी गोली। जयपुर में एचटीएफ टीम ने रतनपुर बॉर्डर पर की बड़ी कार्रवाई। 2014 में लूट में वांछित शहीद को किया डिटेन। एसपी भीलवाड़ा ने रखा था 15,000 का इनाम घोषित। सीपी बिजू जोर्फ जोसेफ ने थानाधिकारी को किया सस्पेंड। मेट्रो थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह को किया सस्पेंड। डीएसपी ईस्ट की तैनाती के दौरान मिली शिकायत की जांच पूरी होने पर हुआ एक्शन। भरतपुर के बयाना में धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग का आरोपी गिरफ्तार। मृतका ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले बनाया था वीडियो। वहीं धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग से परेशान होकर महिला ने की थी आत्महत्या। जयपुर में अशोकनगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं पूर्णावास विभाग शासन सचिवालय जयपुर ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने डोटा पोस्ट तस्करी पर की बड़ी कार्रवाई। 53 किलो डोटा पोस्ट सहित 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। वही चारों आरोपी जोधपुर से लाते थे डोटा पोस्ट। करौली के हिंडौन सिटी में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। 2 माह पूर्व चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए चांदी के आभूषण किए बरामद। राजसमंद में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए चोर। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर के दूदू में टैंकर पलटने से टैंकर में लगी भीषण आग। घटना में जिंदा जला ड्राइवर। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को किया गया था डाइवर्ट। अलवर के मालाखेड़ा में निर्माणाधीन मकान में हुआ हादसा। 2 मंजिला ऊंचाई से गिरा मिस्त्री। वहीं हादसे में मिस्त्री के सिर और गले में आई गंभीर चोटें। अलवर के सुनारी गांव में करंट से झुलसा किसान। लटकती हाई वोल्टेज लाइन से टच हुआ था किसान। झुलसे किसान का जिला अस्पताल में इलाज जारी। झुंझुनू के अंसारी कॉलोनी में करंट की चपेट में आया बालक। खेलते समय 33 केवी लाइन की चपेट में आया मासूम। कॉलोनी के लोगों ने की घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाने की मांग। झुंझुनू के सुल्ताना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक और महिला हुए घायल। टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। झुंझुनू के स्टेट हाईवे 13 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में डंपर चालक की हुई मौत। वहीं नीलगाय को बचाने के चक्कर में हुआ था ये भीषण सड़क हादसा। पाली के तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में हुई टेम्पो और बाइक की भिड़ंत। टेम्पो चालक हुआ मौके से फरार। तकतगढ़ थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। पहली बार जीता ओस्ट्रामा गोल्डन स्पाइक में गोल्ड मेडल। 5.29 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से शीर्ष पर रहे। आमिर खान ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सितारे जमीन पर की राष्ट्रपति भवन में रखी गई
मिस्ट्री स्पेशल स्क्रीनिंग। इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट रही मौजूद। हानिया आमिर के साथ काम करने वाले दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, जब फिल्म साइन की थी तब सिचुएशन ठीक थी, उनके काम की इज्जत करता हूं। हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ पर भड़के मिक्का सिंह। कहा, फेक सिंगर हमारे देश की गरिमा का मामला। FWIC ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की मांग की है। कहा, पाक कलाकारों से के साथ काम करना देशद्रोह के समान है। राम कपूर को भद्दे कमेंट करने के चलते अपकमिंग सीरीज मिस्ट्री के प्रमोशन से हटाया। काम की तुलना गैंगरेप से की और PR टीम की महिला के कपड़ों पर किए थे भद्दे कमेंट। राम कपूर सीरीज मिस्ट्री से एक्टिंग पर कर रहे थे कमबैक। सिंगर भी पराग ने दिलजीत दोसांझ पर कसा तंज लिखा। कई आर्टिस्ट अपना जमीन बेच चुके हैं। हानिया आमिर के साथ काम कर विवादों में है दिलजीत दोसांझ। रोनित रॉय ने ठुकराया क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। कहा, लंबे समय तक टीवी पर बने रहने के खिलाफ। कहा, जहां हूं वहीं खुश हूं।